श्री गणेश वंदे श्रीवरं चतुराभुजं प्रश्नावदं ध्यायति सर्विकोपन सत्यायते गजानंद पद्मासना गजानंद बहिरासनम अनेकदंतं भक्तनम एकदंतोपासनम। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारिक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। गणेश जी को याद करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हर काम की शुरुआत से पहले हम मानते हैं कि गणेश वंदना होनी चाहिए और सब काम शुभ हो। दरअसल ये बात आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे शुरुआत में क्यों इसका जिक्र कर रहा हूँ। आज दरअसल जब सुबह की शुरुआत हुई तो अखबार पढ़ने के साथ ही मुझे इत्तला मिली कि मेरे एक नज़दीकी दोस्त की माता जी का इंतकाल हो गया। मेरी माँ भी नज़दीक थी, मैंने उनसे इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि सब पूर्व कर्मों के फल होते हैं जो कि हमें हासिल करने होते हैं। तो मेरे मन में तत्काल एक सवाल आया, ये पूर्व कर्मों के जो फल है ये आखिर हमें जब घटित हो जाते तब ही क्यों मिलते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता कि हम इस बारे में पहले से सोचने लग जाए और इसका कोई उपाय करने लगे? और ये मन में जब सवाल आया तो इस दौर में जो मौजूदा परिस्थितियाँ हैं, शायद आपने भी कोई अपना करीबी खोया होगा, आपके नज़दीक भी कोई अब इस दुनिया से रुखसत हो गया होगा और कुछ जुड़े सवालात आपके मन में भी रह गए होंगे। ये वो सवाल है जो अक्सर हमारे मन में रह जाते हैं। अखबार में, टेलीविज़न में या और किसी खबर के ज़रिए हम इन सवालों के जवाब हासिल नहीं कर पाते। ये सवालों के जवाब हमारे अपने हमको देते हैं। आप मुझे देते हैं, मैं आपको देता हूँ, या फिर हमारे अपने इस बीच में इन सवालों के जवाब हम तक पहुँचाते हैं। तो ये वो सवाल हैं जो कुछ तुम कहो कुछ हम कहे के प्लेटफॉर्म पर हम अब से डिस्कस किया करेंगे। मैं अपनी बात कहूँगा और आपकी बात सुनूंगा। आप मुझसे क्या सुनना समझना चाहते हैं आप मुझ तक पहुँचाएंगे और मैं आप तक पहुँचाऊँगा। कोशिश करेंगे कि इस माध्यम के जरिए हम इन तमाम बातों को कहें और सुने और समझें। एक कहानी मुझे याद आती है कि सुबह सुबह शहर का ब्राह्मण जो कि बिल्कुल भूखा, गरीब और दरिद्र था, वो सड़क पर निकलता है और उससे सड़क पर जब भिक्षा लेने के लिए जा रहा होता है तो 1 रुपए का सिक्का पड़ा मिलता है। उस दौर में 1 रुपए की सिक्के की अहमियत काफ़ी होती है, लेकिन दरिद्र ब्राह्मण को लगता है कि मुझे आटे की ज़रूरत है भिक्षा में, ताकि मैं अपने परिवार का जीविका उपार्जन कर सकूं, उनको शाम और सुबह रोटी बनाकर दे सकूं। ये 1 का सिक्का मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, मैं किसी ज़रूरतमंद को इसे सौंप देता हूँ। इसी के साथ वो ज़रूरतमंद की तलाश शुरू करता है, भिक्षा लेता जाता है और देखता जाता है कि क्या इस 1 रुपए की ज़रूरत किसी को है। इसी दौरान उस शहर के राजा से उनकी मुलाकात होती है। राजा गरीब ब्राह्मण को समझता है, उनको जानता है, उनको प्रणाम करता है और राजा उनसे बोलता है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं एक और युद्ध विजय के लिए जाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आपके आशीष की ज़रूरत है। तुरंत तत्काल वो ब्राह्मण 1 रुपए का सिक्का उस राजा को सौंप देता है। तो राजा भी हैरत में हो जाता है कि आखिर ब्राह्मण ने 1 रुपया क्यों दिया। राजा पूछता है कि हे ब्राह्मण, क्या वजह है कि आप मुझे ये रुपया दे रहे हैं बजाय इस आशीष के? तो राजा को ब्राह्मण बोलता है कि मैं सुबह से ऐसे शख्स की तलाश कर रहा था जिसे दरअसल मुझसे ज़्यादा इस 1 रुपए की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हे राजन, आपको फ़िलहाल जो आपकी अभिलाषा है, आपके मन में जो लगातार अपना साम्राज्य फैलाने की वासना है, उससे शांत करने के लिए बहुत ज़्यादा धन चाहिए, बहुत वैभव चाहिए और ये 1 रुपए का सिक्का आपके लिए शायद उस बड़े से जो खजाने हैं उसमें थोड़ी सी जगह भर देगा। मुझे लगा कि ऐसा दरिद्र आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। और राजा उस ब्राह्मण की बात को समझ लेता है और अपने युद्ध अभियान को वहीं समाप्त कर देता है। तो दरअसल दोस्तों, हमारे मन की जो अभिलाषाएं हैं वो खत्म नहीं हो सकती। हम दिन ब दिन ख्वाहिशों का मार लगाए जाते हैं और उनके बोझ तले दबते जाते हैं और फिर इस दौरान जो गलतियां होती हैं हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो गलतियां हमारे पूर्व कर्मों का फल भी हो सकती है। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ तुम कहो कुछ हम कहे के जरिए अब ये बातचीत का सिलसिला रोज जारी रहेगा। रोज मैं आपके साथ किसी किस्से के बीच हाजिर होऊंगा। साथ ही आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं और क्या समझना चाहते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। बने रहिए कुछ तुम कहो कुछ हम कहें के इस प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार।